शुभमन गिल ने क्या कर दिया है, बनाया इस आदमी ने जो इतिहास रच दिया है। मैंने सचिन तेंदुलकर को देखा है, मैंने विराट कोहली को भी देखा है। जो शुभमन गिल कर रहा है इस टाइम पे, मैं आपको बता रहा हूं कि इतनी यंग एज में अपने सेकंड टेस्ट मैच में एज कैप्टन हर शॉट के साथ एक नया रिकॉर्ड तोड़ते हुए, ऐसी बैटिंग ना मैंने सचिन को करते हुए देखा है, ऐसी बैटिंग ना मैंने विराट कोहली को करते हुए देखा है, जहां पे कोई चांस ही नहीं दे रहा। 269 पहली इनिंग में, 100 दूसरी इनिंग में, विदाउट अ सिंगल मिस्टेक, विदाउट अ सिंगल एरर, और वो भी तब जब आप पहला मैच हार के आ रहे हो इंग्लैंड के अंदर। अच्छा, आज तो ओवरकास्ट कंडीशन थी, आज तो जब ये आए केएल राहुल आउट थे, जब ये आए तो करुण नायर आउट थे, जायसवाल आउट थे, आपको जरूरत थी कप्तान की, फिर 100 मार दिया। और जैसे मैं बता रहा हूं एरर फ्री, तो पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं, सचिन तेंदुलकर से बड़ा प्लेयर नहीं आ सकता, विराट कोहली से बड़ा प्लेयर नहीं आ सकता, लेकिन जो शुभमन गिल ने इन 2 मैचेस में खेला है एज अ डेब्यूटेंट कैप्टन, पहली बार कप्तानी कर रहा है, उसने वो बैटिंग ना मैंने सचिन से देखी है, ना ही मैंने विराट से देखी है। मैंने ऐसी बैटिंग अपनी जिंदगी में नहीं देखी कि एक आदमी आके इतनी आसानी से 100 मार रहा है। अच्छा, बाय द वे आज 130 बॉलों में 100 मार दिया इसने, नॉट आउट है अभी, ठीक है, तेज खेला। 482 की लीड हो गई है, 500 पर आप 484 मारा था, तो 484 की आपकी लीड हो चुकी है। 500 पे आप ऑलमोस्ट खड़े हुए हो, 550 होने ही आधा सेशन और खेल के आपने डिक्लेयर करना है। तो बैठ के पहले तो तालियां बजा दो यार शुभमन गिल को, सैल्यूट है यार, सैल्यूट है शुभमन गिल को। और जैसे मैं बोल रहा था कि भाई इस इंसान ने, अभी हम यही बात कर रहे थे, इतनी तो उम्मीद ही नहीं थी किसी को यार शुभमन से। शुभमन क्योंकि लंबी पारी खेल ही नहीं पा रहा था। शुभमन 30-40, 40-50 खुद बोल रहा था कि मैं ना 100 में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूं। स्टार्ट भी मिल रही थी, क्या इनको ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट नहीं मिली, बड़ी प्यारी स्टार्ट मिली फिर बोल्ड हो गए। सेकंड टेस्ट मैच याद करिए, जो पिंक बॉल टेस्ट मैच था, इतना बढ़िया खेल रहे थे, फिर तीसरे वाले में इनको ड्रॉप कर दिया गया। तो जब ये कप्तान बने थे तो ये लग रहा था कि यार ओवरसीज में रन नहीं आ रहे, रन नहीं आ रहे। अच्छा, रन आ भी रहे, सबको पता है पोटेंशियल क्या है शुभमन गिल का। 100, 150, 200, 250 एक ही मैच में ही हैज ब्रोकन 54-year-old रिकॉर्ड ऑफ सुनील गावस्कर। 1971 में बनाए थे, एक टेस्ट मैच में सुनील गावस्कर ने इतने रन जितने पार कर गया शुभमन गिल इसी मैच में। 54-year रिकॉर्ड तोड़ दिया। एज अ कैप्टन ऑन डेब्यू विराट कोहली का हाईएस्ट स्कोर तोड़ दिया, और कितनी ये इसकी चौथी इनिंग है। 4 इनिंग में तोड़ दिया, 6 इनिंग पड़ी हुई है। 1000 रन मार देगा यार ये सीरीज में आराम से। 400 रन तो ये एक ही टेस्ट मैच में मार रहा है। 550 से ऊपर अभी हो गया। 400 रन तो ये एक ही टेस्ट मैच में मार रहा है, ये सीरीज में 1000 रन मार देगा। और मैं पूरी ईमानदारी से बोल रहा हूं, देखो बहुत मैंने बड़े फैन बेस देखे हैं अभी जो बहुत जल रहे हैं, ठीक है, रोहित शर्मा वाले अलग जले हुए हैं, ठीक है, विराट कोहली वाले भी अलग शोर मचाने की, जी फ्लैट ट्रैक हो गया, बॉलिंग कैसी है, ये वो। प्लीज बर्दाश्त करना सीखो। नहीं, इस बार कौन सा फ्लैट, प्लीज बर्दाश्त करना सीखो, बिकॉज ये लड़का जो बैटिंग कर रहा है, यू हैव टू एक्सेप्ट कि ये विराट कोहली इज अ वेरी क्लोज सेकंड। जो विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग करी थी एज अ टेस्ट कैप्टन ऑन डेब्यू, इट वाज आउटस्टैंडिंग, कोई डाउट नहीं है। सेंचुरी बड़ा अमेजिंग खेला था, कोई डाउट नहीं है। आप जीत नहीं पाए थे, लेकिन उसने कोई कसर भी नहीं छोड़ी थी। मगर ये थोड़ा सा उससे ना वो 19 रह गया, ये 20 हो गया, आगे निकल गया, बिकॉज इतनी चांसलेस इनिंग्स, ऐसी सिचुएशन में जब आप मैच हार के आ रहे हो और एक मैच में 400 ही मार, 369 नॉट आउट है। अगर ये चाहे तो 400 रन मार देगा इस मैच में। इससे पहले सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड था 1971 में 344, उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया, मरोड़ दिया। यार कोई बात है ना, 50-50 साल के रिकॉर्ड तोड़ रहा है, ऑल टाइम रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। तुम लोग लगे हुए हो फ्लैट ट्रैक है ये, भाई रन बनाने, क्या जो रूट ने सेंचुरी मार दी, कितनी सेंचुरी, क्या हमारे यहां से केएल राहुल ने सेंचुरी मार दी, क्या हमारे यहां से जायसवाल ने मार दी, क्या ऋषभ पंत ने मार दी? कोई नहीं कर पा रहा ना, वो अकेला खड़ा हुआ है। जब से जिम्मेदारी मिली है कि कप्तानी करेगा, तब से उसका अगर क्रिकेट यहां था ना, यहां आ चुका है। मतलब जमीन और आसमान का डिफरेंस हो गया, बड़ा डिफरेंस। और एवरीबडी इज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड एंड आई एम एक्चुअली शॉक्ड जिस तरीके से शुभमन गिल ने मोस्ट रन्स, देखो मोस्ट रन्स इन फर्स्ट 4 इनिंग्स एज कैप्टन, शुभमन गिल 524 रन्स, 524। इससे पहले थे विराट कोहली हमारे लिए 449, 524 रन्स मार चुका है आदमी। मतलब कंपैरिजन ठीक है, विराट वाला आप बोलेंगे अलग बॉलिंग लाइनअप था, अलग कंडीशंस थी, सब कुछ मान लिया, लेकिन भाई नंबर्स नेवर लाए। ये आदमी जिस तरीके से रिकॉर्ड्स तोड़ते जा रहा है, जिस टीम के साथ इतना डोमिनेट कर रहा है, और आगे बेन स्टोक्स वगैरह है, ऐसा नहीं है कोई हल्की बॉलिंग हुई है आज। जो केएल राहुल को बॉल पड़ी है, करुण नायर जो नाच रहा था, इसने सारा टाइम निकाला, उसके बाद ठोका।
I have never seen anybody bat like this with this confidence, with this self belief and with this ease. कितनी आसानी से मार रहा है यार, आपको खड़ा नहीं होने दे रहा वो आदमी यार, और मतलब हमें खुद को विश्वास नहीं हो रहा। और अब एक और बात है, सिमिलैरिटी क्या है विराट के साथ, रादर देन कंपेयरिंग, सिमिलैरिटी बताऊं कि जो भरोसा विराट ने कमाया था ना, कि विराट जब क्रीज पे आता था, जब अपने प्राइम में था, याद करिए आप 18 के टाइम पे जब प्राइम में था, जब आता था 2018 में, तो ऐसा लगता था कि यार ये तो आउट ही नहीं हो सकता। मतलब हम सब वेट करते थे कि सेंचुरी कब होगी, बिकॉज विराट को आउट करना तो किसी के बस में ही नहीं था। सेम भरोसा विद ईच इनिंग्स शुभमन गिल कमा रहा है, बिकॉज आज भी हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती है, एक चांस नहीं देता यार, कोई चांस भी नहीं है कहीं पर। आप बता दो किसी बोलर ने नहीं लगा यार, कहीं पे कुछ दिक्कत भी करी नहीं। हो, किसी बोलर ने इसको कोई परेशानी हुई हो, और कप्तानी से पहले यार इसका लग रहा था कि ये कैसे कप्तान बना दिया आपने। ये तो खेल भी अब नहीं पा तो रहा लग रहा है कि परफेक्ट कैंडिडेट फॉर कैप्टनसी, एंड ऋषभ पंत परफेक्ट कैंडिडेट फॉर वाइस कैप्टनसी। दिस इज बैटिंग ऑन जस्ट अनदर लेवल। आई थिंक इसने पूरे वर्ल्ड को भी ऑन, ही पुट द वर्ल्ड ऑन नोटिस कि भैया देयर इज अ न्यू शेरिफ इन टाउन, कि अब इस जग का, इस भैया इस पूरे वर्ल्ड का अगर नंबर 1 कोई नया, मैं तो इसको बोलता हूं डोंट कॉल हिम प्रिंस, नाउ यू कॉल हिम द किंग। 4 इनिंग में ही इसने अनाउंस कर दिया यार कि इससे बड़ा बैटर अब आपको मिलेगा नहीं। चलो इन्होंने फ्लैट ट्रैक बनाया, इन्होंने ओवरकास्ट कंडीशंस में पेसर भी लगाया, या बॉलर स्पिनर लगाया, बशीरन लगाया, जो भी लगाया, इतने वॉल्यूम ऑफ रन्स कोई नहीं मार सकता सर। इसने 50-50 साल पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए, इसने हर शॉट के साथ रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आई मीन इसकी जो एकदम से जो इसमें मेच्योरिटी आ गई है शुभमन गिल में, जो सेल्फ बिलीफ, जो मेच्योरिटी, जो अकाउंटेबिलिटी के साथ खेल रहा है, मैं फिर पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, मैंने कभी नहीं देखा किसी को भी ऐसे बैटिंग करते हुए, इतना डोमिनेट करते हुए, चाहे जो मर्जी कंडीशन हो जाए। हमें भैया तेंदुलकर को भी बहुत फ्लैट ट्रैक्स मिले, विराट को भी बहुत फ्लैट ट्रैक्स मिले हैं, तेंदुलकर को भी बड़ी हल्की बॉलिंग ऑपोजिशंस मिली है, विराट को भी बड़ी हल्की बॉलिंग ऑपोजिशंस मिली है, दोनों को भी लिए अपने करियर में। इतने रन किसी ने नहीं मारे सर, 269 इन द फर्स्ट इनिंग्स, 100 नॉट आउट इन द सेकंड इनिंग्स, किसी ने नहीं मारे। ये दूसरा, वो भी इंग्लैंड में मार रहा है, ये दूसरा टेस्ट मैच है बतौर अनबिलीवेबल। इंग्लैंड में चौथी इनिंग है और ऑलरेडी 300 मार चुका है। 4 इनिंग हुई है, बस एक इनिंग में रन नहीं आए हैं, वरना आप देख लें 150 मारा पहले टेस्ट मैच में ऑलमोस्ट, उसके बाद इस मैच की पहली इनिंग में 269 मार दिया, और इस बार फिर 100 मार दिया। 4 इनिंग में 300, जिसमें से एक 250 प्लस है, तो ये तो नेक्स्ट लेवल की कंसिस्टेंसी है। और ये नेक्स्ट लेवल जब आप इतना लंबा खेलते हैं ना नितिन, जैसे आप 400 रन मारते हैं ना जब, या इतनी आप पारी खेलते हैं, इतनी गेंदें खेलते हैं आप, इतने एक 1.5 दिन खेल जाते हैं क्रिकेट, तो कभी ना कभी एक चांस आता है फिटनेस वाइज भी, बॉलिंग वाइज भी, कि एक दो गेंदें ऐसे पड़ जाती हैं जहां एज लग के चला गया, जहां पर आपका एलबीडब्ल्यू का कोई बड़ा क्लोज चांस बन गया, जहां पर किसी ने कैच थोड़ी सी मिसअप कर दी, कैच। इस आदमी का मैंने अभी तक दोनों में 269 इसने मार दिया, उसके बाद पूरी फील्डिंग करी, कप्तानी करी, उसके बाद ये 100 मारा है। मुझे एक गेंद दिखा दो सिवाय जब 269 पे कैच हुआ है, वो भी गैप में जाती चौका था, कि इसने कोई गलती करी हो। यार 269 मारने का मतलब है आपने कितना कंसंट्रेट करा होगा ऑन एवरी सिंगल डिलीवरी, ऑन एवरी सिंगल बॉलर। आपकी कंसंट्रेशन लेवल कहां होगी, आपकी मेहनत कहां होगी। एक गेंद गलत नहीं खेली। मैं तभी बोल रहा हूं पूरी ईमानदारी से, ना मैंने तेंदुलकर को इतना परफेक्ट खेलते हुए देखा है, ना विराट को, वो भी सेकंड टेस्ट में एज कैप्टन। विराट बहुत क्लोज आता है, ऑस्ट्रेलिया में जो उसने किया था बहुत क्लोज, नो डाउट अबाउट इट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है अभी वो। शुभमन गिल को कमाना पड़ेगा वो ओवर द नेक्स्ट डेकेड, 15 इयर्स, मगर कर सकता है, बिकॉज शुरुआत जब ऐसी हो जाती है ना, वेल बिगन इज हाफ द जॉब डन। विराट की तो भी शुरुआत जैसी सिमिलैरिटी बहुत, दिल दहल गया होगा, शुरुआत ऐसे ही हुई थी विराट और शुभमन में। क्योंकि देखो विराट भी जब कप्तान बने थे, उन्होंने भी 400 मार दिए थे। यहाँ पर शुभमन भी जैसे कप्तान बना, ऑलरेडी 300 मार चुका है। रन्स अगर आप देख ले, ठीक है शुभमन ने 269 बना दिया, रन में थोड़ा आगे है, लेकिन इसीलिए आई थिंक लोग, स्पेशली विराट का जो फैन क्लब है, वो थोड़ा सा इसीलिए जेलस हो रहा है, क्योंकि शुरुआत बिल्कुल ही सेम हो गई। 138 इनिंग के बाद ऑलमोस्ट पता क्या है, बात क्या है, आपकी एक एरोगेंस जो है ना, उसको चला दीजिए प्लीज।
एक एरोगेंस जो चल रही थी ना कि जी विराट के तो आसपास भी कोई नहीं है, कि कोई नहीं विराट तो बहुत ही आगे है, अब जीत के ये कहां से बन गया, अब तो तुम हारोगे ही हारोगे, अब तो तुम जीत ही नहीं सकते। शुभमन गिल कैप्टन बनेगा, विराट को रिटायर करेगा, कराया ना, कर्मा तुम्हारे पीछे आएगा। गंभीर को देखना पड़ेगा, गंभीर कभी जीता नहीं है, 7 टेस्ट मैच हारा हुआ है, टेस्ट खुद खेला नहीं जाता था। शुभमन गिल, प्रिंस बोल रहे हो शुभमन गिल ने बाहर किया क्या है ओवरसीज में, करा तो है नहीं, कुछ करा नहीं है और आ गया। और विराट से कंपैरिजन करोगे तुम लोग, पहले टेस्ट में 100 मारा, अरे विराट से कोई कंपैरिजन नहीं है, 269 मार दिया, अरे फ्लैट ट्रैक पे मार रहा है, अरे बॉलर्स देखो कितने घटिया है। विराट तो जॉनसन को खेलता था, उसने तो स्टार्क को खेला था, उसने तो कमिंस को खेला था, ऐसे ऐसे बड़े बड़े बॉलर्स को खेल रहा था वो, इसने तो कुछ भी नहीं करा है। दूसरी इनिंग में भी जब 100 मार दिया, अब उन्हीं लोगों की ना थोड़ी सी आंखें फट गई कि यार ये आदमी कर क्या रहा है। 130 इसकी जब अब जब इसकी आप बैटिंग देख रहे हो तब आपको लग रहा है कि यार ये तो वाकई ही, आई मीन दिस इज नॉट अ जोक नाउ। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आपने अपनी एरोगेंस में एक प्लेयर को अंडर एस्टिमेट करा पहले, अब आप ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हो कि वो हर इनिंग में 100 मार रहा है, नहीं दे रहे, वो हर इनिंग में 100 मार रहा है यार, क्रेडिट तो और बनता है। बाय द वे ही इज नॉट लैगिंग बिहाइंड, ही इज अहेड ऑफ विराट एट दिस स्टेज। अगर आप कंपैरिजन करो कि दूसरे टेस्ट मैच में एज कैप्टन इन टर्म्स ऑफ टोटल रन्स, 449 इन टर्म्स ऑफ व्हाट ही हैज डन इन दिस सीरीज, इन टर्म्स ऑफ इंपैक्ट इन दिस सीरीज, बिकॉज़ चलो उसने भी अकेले रन मारे थे उस सीरीज में, ये भी अकेला ही मार रहा है यार यहां पर, ठीक है पहले टेस्ट मैच में 5 सेंचुरी आ गई, जीत नहीं पाए आप, उससे बेहतर हो गया। अब ये 150 से 300 चला गया यार, इसने अपना लेवल कितना बढ़ा लिया। अल्टीमेटली ऑफ कोर्स आपको टेस्ट मैच जीतना पड़ेगा। अगर आप सीरीज जीत जाते हो, जो कि ये टेस्ट मैच जीतने के बाद मैं बोल रहा हूं आपको सीरीज जीतनी चाहिए, अगर आप ये मैच जीतते हो, आप सीरीज जीतते हो, शुभमन गिल मेरे लिए बहुत आगे नहीं, बहुत आगे विराट शुरू करा। अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर्स, इफ ही कैन गेट यू द रिजल्ट्स, देन आई डोंट केयर व्हाट सॉर्ट ऑफ नॉनसेंस यू से कि अरे बॉलिंग ये थी, अरे पिच ये थी। भाई दुनिया में कोई नहीं मार पाया इतने रन, आपके ऑल टाइम रिकॉर्ड्स वो लड़का तोड़ रहा है। ऑल टाइम का मतलब है ऑन डेब्यू किसी कैप्टन ने इतने रन नहीं मारे, इंग्लैंड में किसी कैप्टन ने इतने रन नहीं मारे, एक टेस्ट मैच में किसी कैप्टन क्या किसी बैटर ने इतने रन नहीं मारे, एक सीरीज में इतने रन मार देगा एक सीरीज में किसी ने इतने रन नहीं मारे, जब वो दुनिया के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ रहा है। और किसी को, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने ये बोला होगा कि शुभमन गिल इस सीरीज का हाईएस्ट स्कोरर रहेगा। जायसवाल का नाम लिया होगा लोगों ने, पंत का नाम लिया होगा लोगों ने, इवन केएल राहुल का नाम लिया होगा लोगों ने। शुभमन गिल के ऊपर किसी को इतना भरोसा नहीं था। इनफैक्ट मुझे तो पता नहीं था कि ये आदमी इतनी लंबी पारी भी खेल सकता है। ये तो और ये लगातार इसकी फिटनेस को सल्यूट है, इसके मेंटल टफनेस को सल्यूट है, इसके स्किल लेवल, इसकी टेक्निक और जिस तरीके से इसको गाइड किया गया है। क्योंकि आपने देखा इसने एडजस्टमेंट्स बहुत करी हैं, इसने अपनी टेक्निक में डिफरेंस क्रिएट करा है। किसी बॉलर के लिए ये स्टांस बाहर खड़ा होता है, किसी बॉलर के लिए क्रीज के अंदर खड़ा हो रहा है, ये बिल्कुल बॉडी के क्लोज खेल रहा है। जो इसका गैप बन रहा था बैट और पैड के बीच में, जैसे बोल्ड होता था, एलबीडब्ल्यू होता था, वो इसने कट डाउन करा है। ही हैज बीन एक्सेप्शनल। पूरी ईमानदारी के साथ फिर से बोलूंगा, ऐसी बैटिंग ना मैंने सचिन ना मैंने विराट से देखी है सेकंड इनिंग्स के अंदर। जो मर्जी तुम लोग बोलते रहो कि फ्लैट ट्रैक है, ऑपोजिशन क्या है, भाई रन बनाने पड़ते हैं। बड़े बड़ों की हवा निकल गई जब वो कप्तान बने। एक मैंने विराट कोहली देखा है, जब उसको कप्तानी मिली और निखर गया और बढ़िया हो गया। और ये भी बिल्कुल विराट कोहली के नक्शे कदमों पे चल रहा है, बिकॉज़ इसका भी फेवरेट विराट है। जब इसको जिम्मेदारी मिली ये और क्या 10 गुना बेटर हो गया, अब 5-6 गुना उससे ज्यादा ही बढ़ के कर रहा है। और जो इतनी तो उम्मीद किसी को नहीं थी कि 269 मार देगा, प्लस अगली इनिंग में भी 100 मार देगा। 400 रन ऑलमोस्ट एक टेस्ट मैच में मार देगा। वो ऐसे पारी तो पता नहीं काफी जमाने हो गए देखे हुए, या कि कोई बैटर आ रहा है और इसी तरीके से, चाहे फ्लैट ट्रैक ही क्यों ना हो। फ्लैट ट्रैक पे तो यार ठीक है, फ्लैट ट्रैक है तो सबके लिए होता है, ऐसा तो नहीं है कि बाकी बैटर्स उन्हीं बॉलर्स को नहीं खेल रहे हैं, या फिर बाकी उधर उनके इंग्लैंड के बैटर्स नहीं खेल रहे हैं। उनका तो होम कंडीशन है, वो तो मार सकते हैं। जो रूट इस टाइम पे आपका बेस्ट बैटर चल रहा है ओवरऑल थ्रू आउट, तो जो रूट भी मार सकता था। जो रूट तो बड़े बड़े 100 मारता है, 200 रन मारता है। जो रूट के रन कहां आ रहे, नहीं आ रहे। ये मार रहा है 269, ये मार रहा है 100 रन। और इसने बता दिया है पहले ही टेस्ट मैच में, इनफैक्ट पहली सीरीज में बता दिया है कि ये आने वाले टाइम में बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। अब ये सोच लीजिए, अब जिस सिचुएशन में आप हैं और जो इस आदमी ने अचीव कर लिया ना, ये टेस्ट मैच अब कप्तान के लिए ही जीतना, बिल्कुल जीतना पड़ेगा इनको। कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट 269 and then 100 and if you don't win the test match then shame on you. बिल्कुल, I am saying this भैया। आप यहां पर आपने पहले इनिंग में भी उनकी जब वो खेली है इंग्लैंड 10 विकेट ली है ना,
प्रसिद्ध कृष्णा हैज टू स्टेप अप एंड आई नो दैट ही विल। मुझे पता है कि प्रसिद्ध कृष्णा इन कंडीशंस के अंदर इस पिच के ऊपर विकेट्स ले सकता है। यू नीड एटलीस्ट 3.5 सेशंस, यू नीड एटलीस्ट। वैसे तो अगर आप 500 इसी में बना देते ना तो आप अभी डिक्लेयर कर सकते। आई थिंक ये आएंगे, आधे घंटे में डिक्लेरेशन मिलेगी, करना भी चाहिए, बोलिंग करेंगे, करना भी चाहिए। और इन कंडीशंस के अंदर, इस ओवरकास्ट कंडीशंस के अंदर आपको ऑलमोस्ट 4 सेशन मिल रहे ना, आपको 10 विकेट लेनी बनती है। सही बात है। और लेनी बनती नहीं है जैसे नितिन बोल रहा है, लेनी पड़ेगी आपको यार। और क्या आप ये टेस्ट मैच, ये लेजेंडरी नॉक्स जो शुभमन गिल ने मारी है, उसके बाद बनता ही नहीं है कि ड्रॉ हो जाए, बनता ही नहीं है कि फिर हार पे हार है भाई, ड्रॉ बर्दाश्त नहीं है, जीतना ही है। You do it for the country, you do it for your young captain, you do it for गौतम गंभीर। बहुत सुन लिया ना उन्होंने भी। अल्टीमेटली ऑल ऑफ गौतम गंभीर डिसीजंस, भैया मैं कल से उस दिन से आपसे इसी पर लड़ रहा हूं ना, उसने देखो जो मर्जी बोल रहा हो अगर कर वगैरह, डिसीजन गिल को कप्तान बनाने का गौतम गंभीर का ही है, ठीक है। इनसाइड तो लोग तो यही बताते हैं भैया, गौतम गंभीर ने बैक करा, कप्तान बनाया, देख लो क्या बैटिंग कर रहा है। अब उन्होंने 4 चेंजेस करे, आपके लिए फील्डर्स भी डिफरेंट करे, आपके लिए स्लिप कॉर्डन डिफरेंट करा, उसका फायदा मिला। आकाशदीप का एडिशन हुआ, बुमराह को बाहर बिठाया, बिग कॉल थी, उसका फायदा मिला। वॉशी और रविंद्र, चलो वॉशी और रविंद्र जडेजा विकेट नहीं ले पाए, बट वॉशी की बैटिंग का फायदा मिला, 600 पहुंचे, उसकी वजह से 180 की लीड लेके गए, ठीक है जी। तभी उस लीड की वजह से अभी आप ऑलमोस्ट 500 रन की लीड हो चुकी है 2 सेशन में। सो आप गौतम गंभीर को जितना मर्जी क्रिटिसाइज कर लो कि 7 मैच हार चुके हैं, अगर वो ये मैच जीतते हैं और ये सीरीज जीत जाते हैं, फिर तो जबान खोलने और फिर तो माफी मांगनी पड़ेगी। फिर आपको गौतम गंभीर से, जैसे आपने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद माफिया मांगी थी कि सॉरी बॉस, हमने आपको गलत आका, आपने 5 स्पिनर लेके गए, बिल्कुल ठीक करा, 1 मैच में नहीं हारे, चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी। सिमिलरली अगर आप ये इंग्लैंड की सीरीज जीतते हो विद अ यंग टीम, तो आपको गौतम गंभीर को सैल्यूट करना पड़ेगा और बोलना मानना पड़ेगा कि भाई नीयत साफ है और इंटेंशंस क्लियर है कि इंडिया को जिताना है, सिंपली जिताना है, राइट। लेकिन उसकी शुरुआत कहां से होगी? ये टेस्ट मैच यहीं से होगी भाई, करना पड़ेगा। ये टेस्ट मैच आपको जीतना पड़ेगा और अब सिर्फ आप आकाशदीप और सिराज पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, बिकॉज पिच में कुछ भी नहीं है, अभी भी बिल्कुल ही फ्लैट ट्रैक है। तो प्रसिद्ध कृष्णा हैज टू स्टेप अप, यू हैव टू यूज नीतीश कुमार रेड्डी द राइट वे, एंड आई बिलीव भाई जब बशीरन एक आउट कर